देखो, स्त्री 2 अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और अगर यही तुम इसके हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखो तो ये अपने हिंदी कलेक्शन में भी 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसको इसके बिगड़े हुए चाल चलन को देखते हुए भी अपने 40 दिन सिनेमा घरों में पूरे होने पर भी ये सिनेमा घरों से हटने का नाम नहीं ले रही है और अपने कारोबार को आगे ही बढ़ाती हुई जा रही है। इवन सरप्राइज फॉर जवान, जिसमें कि उसका हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 582 करोड़ पे ओवर हो चुका था। और ये चीज इसे देखते हुए अच्छी लगती है कि चलो कंटेंट लोगों में समा तो रहा है, वो इस चीज को उस खुशी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जैसे कि अपनी मन पसंदीदा काजू कतली मिलने पर हो पाती है। और वो खुशी छुपाई नहीं जाती है। खैर, पुष्पा द राइज जो कि 17 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में आई हुई थी, जिसके गाने, उसकी क्लिपिस, द ओजी डायलॉग की पुष्पा हूँ झुकूंगा थोड़ी झुकाऊंगा, फील बेटर करने के लिए बोल देता हूँ, बाकी इसको वही समझना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। दे वेंट टू दैट लेवल जहाँ से वापस आना, उस सबको भूल पाना वो काफी मुश्किल हो पाता है। और ये एक लत की तरह उभर कर आती है। 2021 में इंस्टाग्राम को स्टक किया हुआ था इसने अपनी फीड के द्वारा, अनगिनत फीड के द्वारा, जिसमें कि मैं मानता हूँ कि जो भी मूवी में गाने थे वो काफी अच्छे थे, जिसमें कि तुम इसके श्रीवल्ली वाले सॉन्ग को और समांतरुत पर्व वाले वो आइटम सॉन्ग उसको ऐड कर सकते हो, जो कि उस टाइम पर जो इसकी ओरिजिनल भाषा में आए हुए थे वो मेरी प्लेलिस्ट में थे और अभी भी पड़े होंगे, पता नहीं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अभी वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी तुम्हारे दिमाग पर टच होने लगता है कि इन सब पर छपरियों के डांस भी होने लगे थे। और जब कोई चीज तुम्हें रिपीटेड दिखने लगती है किसी अनगिनत चीज के साथ, तो फिर वो तुम तो उस चीज के एल लगा ही देती है। एंड जस्ट इन केस की पुष्पा 2 ये सब दोबारा से कर पाती है, वो पुष्पा वाली फीड को दोबारा से इनवाइट करने के लिए उसी मार्केटिंग स्टाइल को अपनाते हुए, जो कि अभी के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि पुष्पा 2 को इन सब की जरूरत पड़ सकती है। अब हम पुष्पा 2 पर आ ही चुके हैं तो इसके कंटेंट से लेकर इसके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाले कलेक्शन पर बात कर ही लेते हैं। पुष्पा 2 जिसकी रिलीज डेट में समथिंग 70 दिन बचे हुए हैं, और वो 70 दिन तब जबकि मेकर्स इसकी जो रिलीज डेट है अभी जो अनाउंस हुई है उसको सरका नहीं देते हैं 2025 तक, क्योंकि इसकी रिलीज डेट को लेकर समय समय पर बदलाव होता ही रहता है। खैर, अभी फाइनली लग रहा है कि ये आ ही जाएगी, जिसके बाद की नॉर्थ में अपनी हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कहां तक जा सकती है, जिसमें कि जो भी अभी स्त्री 2 के कलेक्शन आ रही है उसके आधार पर और स्त्री 1 ने या फिर KGF चैप्टर 1 ने अपने टाइम पर कितना कमाया हुआ था, इस आधार पर तुम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को 80% तक एनालिसिस कर सकते हो। जहाँ की मैं मानता हूँ कि ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, और प्रेडिक्शन गलती होती है, ये बकचोदी होती है एक तरह की, वरना 2024 IPL में CSK टॉप 4 के अंदर होती और RCB टॉप 4 के बाहर होती। खैर, इस तरीके पार्ट 1 ने अपने 25 से 30 करोड़ के बजट में वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था, और हिंदी में नॉर्थ में 129 करोड़ के समथिंग किया हुआ था। वहीं पुष्पा के ओरे को देखते हुए KGF चैप्टर 1 के कलेक्शन की भी बात की जाए, जो कि 2018 में सिनेमा घरों में आई थी, जिसने कि 2018 में अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से प्लस का बिजनेस किया हुआ था और हिंदी में 40 करोड़ के समथिंग कमाया हुआ था। और अगर इसको पुष्पा 1 से कंपेयर किया जाए तो उसने 2021 में अपने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के समथिंग कमाए हुए थे, और इस हिसाब से KGF चैप्टर 2 ने अपनी हिंदी में 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया हुआ था। अब सोचने वाली बात आ जाती है, KGF चैप्टर 1 ने हिंदी में 40 करोड़ के लगभग का बिजनेस किया हुआ था, तो KGF चैप्टर 2 ने 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया, और पुष्पा द राइज ने तो 100 करोड़ के लगभग लपेटा हुआ था हिंदी ऑडियंस से उनका माल। तो पुष्पा द रूल इसका सेकंड पार्ट कहां तक हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खींच कर ले जा सकता है, ये अच्छी खासी फाड़ के रख देगी अपनी टिकटॉक को स्त्री 2 जो कि 600 करोड़ के पार चली गई है। तो मैं मानता हूँ कि इतना तो कर ही जाएगी अगर मेकर्स इसकी जो अभी ओरिजिनल रिलीज डेट है जो कि अभी तय की गई है 6 दिसंबर 2024 उसको ले आते हैं, तो ये फिर हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब डिमांड तो बढ़ ही रही है एक अच्छी खासी कहानी को अपने भीतरी हिस्से में एक्सप्लोर करने को लेकर। ऑडियंस में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट एग्जांपल तुम्बाड़ जो कि 2018 में अपनी ओरिजिनल रिलीज हुई थी और 2024 में री रिलीज हुई है, और जितना कि उसने अपनी ओरिजिनली रिलीज पर कमाया हुआ था 2018 में, जबकि उसने 2024 में अपनी री रिलीज पर उससे भी कहीं अधिक ज्यादा कमाया हुआ है। और यही तो चाहिए था, जब किसी चीज को लोग देखेंगे फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या फिर बुरी चीज हो, तो जिस चीज को भी लोग देखना पसंद करेंगे पर्दे के पीछे जो आदमी बैठा है वो उसी चीज को बनाएगा और ऑडियंस के सामने पेश करेगा। क्योंकि एक तरफ तुम क्रिस्टोफर नोलन को भी देख सकते हो जो कि तुम्हें प्योर सिनेमा प्रोवाइड करता है, या फिर ये तुम्हारी चॉइस हो सकती है कि तुम फराज सामजी नोलन को भी देखना पसंद कर रहे हो। इट्स हर चॉइस, सॉरी इट्स योर चॉइस। बाकी तुम अपना बता सकते हो तुम्हें अगर इसमें कुछ हेरा फेरी लग रही हो। और हाँ, मैंने बैड एज रवि कुमार को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया हुआ है एकदम 18+ जोक के साथ, तो तुम यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। बाकी तब तक देखते रहो सुकून के साथ सुकून टेलीकास्टर।